नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। यह खबर हमने पंचायत चुनाव के लिए रखा है। आपको बताएं कि पंचायत चुनाव से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपको बताने जा रहे हैं। जल्द ही बिहार में पंचायत चुनाव होना है। संभवतः अप्रैल और मई के महीने में पंचायत चुनाव कंडक्ट किया जाना है। इससे पहले आप ये जान लीजिए कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते। आप में से कई लोगों ने हमें पिछले वीडियो में रिक्वेस्ट किया था कि आप सारे डिटेल्स हमें बताइए, तो हम आपके सामने हाजिर हैं सारे डिटेल्स लेकर। तो सबसे पहले आपको बताएं कि राज्य चुनाव आयोग ने आने वाले पंचायत चुनाव में राज्य सरकार द्वारा कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली कर्मी को चुनाव नहीं लड़ने का फरमान जारी किया था। साथ ही नामांकन करने वाले प्रत्याशियों के इस प्रस्ताव भी वैसे कर्मी नहीं बन सकते हैं। अगर कर्मी प्रस्तावक बनते हैं तो प्रत्याशी का नाम रद्द कर दिया जाएगा। तो ये बड़ा जो है स्टेप राज्य चुनाव आयोग द्वारा लिया गया है कि अगर कर्मी प्रस्तावक बनते हैं तब भी प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया जाएगा, वैसे लोग जो कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली कर्मी हैं। अब आगे बताएं आपको कि पंचायत चुनाव अप्रैल मई में कराए जाने की संभावना है, जिसे देखते हुए प्रशासनिक तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। साथ ही राज्य चुनाव में लगातार दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। चुनाव लड़ने वाले लोगों का भ्रम दूर करने के लिए चुनाव आयोग स्पष्ट आदेश के साथ निर्गत हुआ है। चलिए हम शुरुआत करते हैं अब उन लोगों से जो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो राज्य चुनाव आयोग ने आगामी पंचायत चुनाव में आम चुनाव केंद्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार में पूर्णतः या आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले शैक्षणिक गैर शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, शिक्षक, प्रोफेसर, शिक्षकेतर कर्मी यह चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। वहीं पंचायत के अधीन मानदेय अनुबंध पर कार्यरत पंचायत शिक्षक, शिक्षा मित्र, न्याय मित्र, विकास मित्र, कार्यरत दलपति, आंगनवाड़ी सेविका, विशेष शिक्षा परियोजना में कार्यरत अनुदेशक भी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इसके अलावा सरकारी वकील, लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक भी चुनाव नहीं लड़ सकते। आप चाहें तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूं ये कि स्थानीय प्राधिकार में पूर्णतः या आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, शिक्षक, प्रोफेसर, शिक्षकेतर कर्मी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। उसके अलावा पंचायत शिक्षा मित्र, न्याय मित्र, विकास मित्र, कार्यरत दलपति, आंगनवाड़ी सेविका, ये सभी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इन सभी पदों पर कार्यरत कर्मचारी प्रत्याशियों के समर्थक भी नहीं बन पाएंगे, यानी कि जो लोग इस पद पर हैं वो प्रत्याशी के समर्थक भी नहीं बन सकते। अगर वो समर्थक बनते हैं तो उस प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। चलिए अब इस बातों पे भी आ जाते हैं कि कौन कौन चुनाव लड़ सकते हैं। तो किसी भी विभाग में इसे सेवानिवृत्त सरकारी सेवक, जन वितरण प्रणाली के विक्रेता, कमीशन के आधार पर काम करने वाले एजेंट, गृह रक्षक पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे सहायक सरकारी वकील, अपर लोक अभियोजक पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं जिनकी नियुक्ति शुल्क पर की गई है। तो यह अहम है कि जिनकी नियुक्ति शुल्क पर की गई है, अपर लोक अभियोजक पंचायत चुनाव वो लड़ सकते हैं। पंचायत चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने जो आदेश जारी किया है उसमें कई कर्मियों के पंचायत चुनाव लड़ने का ख्वाब ही रह जाएगा। पंचायत चुनाव में 6 पदों के लिए चुनाव कराए जाने हैं, जिसमें जिला परिषद सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, सरपंच एवं पंच शामिल हैं। आखिरी बार मैं दोहरा देती हूं कि कौन से लोग जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं, पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं। वो ये कि कमीशन के आधार पर काम करने वाले एजेंट, गृह रक्षक पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे सहायक सरकारी वकील, अपर लोक अभियोजक पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं जिनकी नियुक्ति शुल्क पर की गई है। तो मैंने सारे डिटेल्स आपको बताएं कि किस आधार पर और कौन से ऐसे लोग हैं जो चुनाव नहीं लड़ सकते पंचायत चुनाव और कौन पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं। इसमें एक बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन लोगों को मना किया गया है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते, वो प्रत्याशी के सहायक भी नहीं बन सकते। प्रत्याशी के सहायक बनेंगे तो नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। तो फिलहाल आज के इस पंचायत चुनाव स्पेशल वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे कुछ नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए न्यूज़ पीआर के साथ बने रहें। धन्यवाद।